क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे ना मैं नाश्ता बना रही थी, तो बस जल्दी जल्दी से बना रही थी क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो सिंपल मैं इस तरह आज ना बच्चों को बर्गर बना के दे रही थी। तो मेरे बच्चे कह रहे थे मामा जी आपने ना अंडे के अंदर ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालने। तो सिंपल मैंने सब्ज़ धनिया डाला था और नमक और मिर्च डाली थी और कोई चीज़ नहीं मैंने डाली थी। तो बस आज बच्चों को यही बना कर दूँगी। और साथ मैंने लस्सी बना के रखी हुई थी। बच्चे जब उठे हैं फ्रेश हुए हैं तो इस तरह मैंने बर्फ़ वगैरह डाल के रखी हुई थी, तो मीठी बनाई थी। बच्चे जल्दी से उठा के लेके गए कि मामा जी इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी सुबह के टाइम। तो बस ये है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि आजकल ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और साथ जो हवा चलती है ना तो वो बहुत ही गर्म हवा चलती है। अल्लाह पाक जो है ना अपना करम करे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे फिर बच्चे स्कूल चले गए थे तो फिर मैंने अपने लिए पराठा बनाना था। मैंने कहा चलें जी नाश्ता करती हूँ। तो अक्सर तो बच्चे जब नाश्ता करते हैं ना तो बच्चों का नाश्ता बच जाता है, तो वही मैं जो बचा कुचा होता है बस वही नाश्ता कर लेती हूँ। क्योंकि आज मैंने बच्चों को बर्गर बना के दिए थे, सिंपल मैंने बना के दिए थे। तो फिर बच्चे वही खा के चले गए थे। अंडा थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने कहा चलें जी पराठे के साथ अंडा खा लेती हूँ और साथ ही मैं ना चाय का एक कप बना लेती हूँ अपने लिए। तो बस देखें लाइट भी चली गई है। इस तरह अगर सुबह के टाइम लाइट जाए ना तो फिर सारा दिन बंद रहती है। दिन के ना 1-2 बजे लाइट आती है। तो गर्मी है तो गर्मी में होता है यहाँ पे ना कभी कभी है, ज़्यादा नहीं होता लाइट यहाँ पे, ज़्यादा नहीं जाती। तो बस जल्दी से पराठा बना रही हूँ अपने लिए और जो आटा बचा है ना तो वो मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। दोपहर को मैंने कहा रोटियाँ बना लूँगी क्योंकि आजकल गर्मी है तो गर्मी में जो भी चीज़ें खाने पकाने वाली बाहर पड़ी हों तो वो ख़राब हो जाती हैं क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पे जल्दी से बनाऊँगी पराठा। और आज मैंने सोचा कि मैं ना कोई घर का काम नहीं करूँगी क्योंकि गर्मी में कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। तो इस तरह पसीना आता है, बस दिल करता है पंखा चला के बैठे रहें, वेले बैठे रहें, कोई आए घर के काम करे, खाना शाना बना के तो दे दे बस। तो बस कहा कि चलें जी ऐसा तो हो नहीं सकता। बस उठो और नाश्ता वाश्ता करने के बाद अपने घर को साफ़ सुथरा करो तो फिर वेली होकर बैठना है। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है आपको। तो फिर खुद को दिलासा दे के लग गई अपने कामों में। शुक्र करती हूँ अपने अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रखा हुआ है। तो यहाँ पे ना 1-2 दिन के कपड़े थे, ज़्यादा हो जाएँ तो खुद ही धोने हैं, अगर कम भी हो तो खुद ही देने धोने हैं। तो गर्मी है तो गर्मी में ना फिर ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं। तो बस मैंने कहा चलें जी धो लेती हूँ। यहाँ पे ना टॉवल काफ़ी ज़्यादा गंदा था, इसके ऊपर ना कलफ के दाग लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलें जी इस तरह मैंने थोड़ा सा पानी लिया जिसके अंदर टॉवल अच्छी तरह यानी मैंने डिप कर दिया था। फिर इसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाल दिया, 1 चम्मच भर के मीठा सोडा और सर्फ़ डाल दी थी। और थोड़ा सा मैंने वाइट सिरका डाल के इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स किया। तो हल्की सी आंच पर रख दूँगी ताकि इसके ऊपर जो भी दाग वगैरह है ना तो वो जल्दी से उतर जाए। काफ़ी पक्के लगे हुए थे और इतना गंदा हो गया था ना, मैंने इसका ख़्याल ही नहीं किया कि दूसरे वाशरूम में रखा हुआ था। तो बस इसको मैंने फिर साफ़ सुथरा किया। इस तरह करने से ना ये बिल्कुल साफ़ हो गया था। मैंने 3-4 दफ़ा इस तरह की है। तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। फिर इसको धोने के बाद इस तरह ना फिर मैंने आधा घंटा इसी तरह छोड़ दिया था। तो ताकि ये ना ठंडा हो जाए। तो फिर दोबारा मैंने इसके अंदर सर्फ़ डाल के साफ़ सुथरा करके तो फिर मैंने दोबारा धो के डाला था ताकि ये ना तो टॉवल जो है ना वो नरम पड़ जाए। तो बस घर की सफाई कर ली थी, टाइम पर हो गई थी। जल्दी से सफाई हो जाती है। सिंपल हमारे घर के डेली काम होते हैं कि झाड़ू पोछा लगाना, इस तरह चीज़ें अपनी जगह पे रखना, किचन को साफ़ करना। बस ये जो हमारे डेली काम होते हैं ना दिन में, ये आजकल जो है ना 3-4 दफ़ा हो रहे हैं कि गर्मी है तो हवा इतनी गर्म चलती है और साथ इतनी मिट्टी वगैरह होती है ना। तो बस बच्चे छोटे छोटे हैं तो बच्चे दरवाज़ा फिर खेलते हैं, कभी बंद किया कभी खोल दिया तो वो सारी मिट्टी जो है ना वो कमरों में भी आ जाती है।
हस्बैंड आ गए थे और वो सब्ज़ी लेकर आए थे, क्योंकि अगर घर में सब्ज़ी होती तो मैं बना लेती। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से सब्ज़ी को अच्छी तरह धोती हूँ, क्योंकि शापरों के अंदर पड़ी रहे ना तो फिर सब्ज़ियों में नमी आ जाती है। तो मैंने कहा चलें जी लगे हाथ इनको भी ठिकाने पे लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने टमाटर मंगवाए हुए थे, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन मंगवाया हुआ था। लहसुन जो है ना वो बिल्कुल कम था, यानी 1 पाव था। तो मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा और मंगवा के कम से कम 1 किलो हो, तो मैं उसका पेस्ट बना के वो भी रख दूँगी, सब्ज़ मिर्चों का और सब्ज़ धनिया और इस तरह पुदीना मंगवाया हुआ था। तो अच्छा, जब दुकानदार सब्ज़ी देते हैं ना उस वक्त बड़ी फ़्रेश होती है, तो जितने रेट लगाए होते हैं ना उतने ही रेट इनको दिए जाते हैं। तो जब घर लाते हैं ना तो शॉपर में से निकालते हैं तो उसमें से कुछ जो है ना सब्ज़ी इस तरह ख़राब हो जाती है, पता नहीं ये किस तरह कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दुनिया में तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, तो लेकिन आखिरत में फिर क्या करेंगे। तो बस लोग मानते ही नहीं हैं, इस तरह की हरकतें ज़रूर कर जाते हैं। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। सब्ज़ी के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी, तो बस इनको धो के खुश करके फिर फ्रिज के अंदर रखूँगी। यहाँ पे ना धनिया और पुदीना भी था। मैंने कहा चलें जी आजकल गर्मी है तो गर्मी में ना चटनी इस तरह बनाएं या रायता वगैरह बना लें। तो गर्मी में ना सालन खाने को बिल्कुल भी कभी कभी दिल नहीं करता। मैं तो अक्सर इस तरह रायता वगैरह बना के इसी के साथ रोटी खा लेती हूँ, तो मुझे देख के ना मेरे बच्चे भी इसी तरह खा लेते हैं। तो बस मेरे जैसी कितनी हाउसवाइफ हैं जो इस तरह घर में रहकर चारदीवारी के अंदर रहकर इस तरह व्लॉग बनाती हैं, अपना यूट्यूब पर काम करती हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक पर ज़रूर यकीन रखना है। मेरे जैसे जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, आमीन। बस अल्लाह ताला से उम्मीद लगा के ज़रूर रखना है, इंशाल्लाह उम्मीद को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना। बस वो कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, तो बस थोड़ी सी देर है, क्या पता कब इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएं। तो यहाँ पे ना सारी सब्ज़ी मैंने धो ली थी। अच्छा, ये धनिया और पुदीना इसमें से ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी निकल रही थी पुदीने में से। मैंने कहा चलें जी इसको ना बोल के अंदर डाल के ना पानी थोड़ा सा, तो उसके अंदर थोड़ी देर के लिए इस तरह भिगो के रख दूँगी। जो भी इसके ऊपर मिट्टी वगैरह ना वो सारी निकल जाएगी और पानी के अंदर ना नीचे बैठ जाएगी। अब इतनी ज़्यादा मैं थक चुकी थी ना, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और एक लाइट भी गई हुई थी। तो आजकल सिर्फ यही होता है, कोई काम ना करें बस जो है ना वेले होकर बैठ जाए। गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, पंखों के नीचे बैठे रहें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंसान वेला होकर बैठ जाए तो कोई घर का काम ना करे। चलें जी यहीं तक व्लॉग था, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।